नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर OST गाना था जिसके ये अल्फाज थे कि जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। ये बिल्कुल फिट बैठता है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ख्वाब देखा जा रहा है, ई पाकिस्तान का, एक डिजिटल पाकिस्तान का। ये बहुत अच्छा ख्वाब है, हम चाहते हैं। हम बहुत दफ़ा अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर ये बात कर चुके हैं कि हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए या एक ऐसा निज़ाम चाहिए जहां पर ये जो रजिस्टर सिस्टम होता है, जिसमें कोई चीज़ दर्ज कराने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, फाइल को पहिए लगाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को रखते हैं, यकीन करते हैं कि ये जल्द हल हो जाएगा और उस सिस्टम के अंदर हमें एक डिजिटल सिस्टम नजर आएगा कि जिसमें जो भी चीज़ चाहिए, जिस तरह हम अपना ID कार्ड बनाना होता है, हम घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट के जरिए उसको बनवा सकते हैं अगर उसका दौरानिया ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है। तो इसी तरह बाकी तमाम मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन ये हल होंगे कैसे? अब हालिया दिनों में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि मैं एक सरकारी दफ्तर में चला गया। मेरा जो डिजिटली इंदराज था एक चीज़ का, जो मेरी मिल्कियत थी, उसमें एक गलती थी। वो गलती अब ना जाने कहाँ से हुई, मुझे उसका इल्म नहीं था, लेकिन मुझे उसको दुरुस्त करवाना था। तो मैं सरकारी दफ्तर में जाता हूँ। उस दफ्तर पर जाकर मैं एक शख्स से मिलता हूँ जो मुझे बताया जाता है कि ये साहब हैं जो आपके इस कागज़ पर साइन करेंगे तो फिर ये आगे जाके इन्वेस्टिगेट होके ये ठीक हो जाएगी। मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनको सारी चीज़ समझाता हूँ। वो अपने साथ बैठी हुई उनकी PA होंगी, उसको कहते हैं सिस्टम पर चेक करो। वो सिस्टम पर उनको दिखाया जाता है और मुझे कहते हैं कि ये आप इंफॉर्मेशन डेस्क पे चले जाएं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या होगा। मुझे समझ आ जाती है कि ठीक है भाई, यहाँ पर ये मामला नहीं हल होगा, इनकी हदूद में नहीं आता होगा। मैं इंफॉर्मेशन डेस्क पे चला गया। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ से उन्होंने कहा कि आप IT के पास चले जाएं। मैं जो IT के ऑफिसर बैठे वहाँ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि ये मामला हमारा नहीं है, आप इस तरह करें कि वो साथ एक कमरा है, वहाँ पर एक लड़का बैठा होगा, उसका फलां नाम है, आप उससे मिलें, वो आपको समझाएगा। मैं उन साहब के पास चला गया। उन साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो हमारा मसला है ही नहीं, हमारी तरफ से तो सब ठीक है, ये तो मसला आपका दूसरा है, आप एक और तरफ चले जाएं। मैं जब ये सब 2-3 घंटे घूमने फिरने से तंग आ गया तो मैंने कहा चलें जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं मैं उनसे ही क्यों ना मुलाकात कर लूँ जाके उस इदारे के। मैं उनके PA के पास गया। मैंने कहा भाईजान, अगर डायरेक्टर साहब अंदर मीटिंग में नहीं है तो मेरी मुलाकात करवा दें। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उनके PA ने मेरा वो रिकॉर्ड देखा और रिकॉर्ड देख के कहा कि भाईजान, उस शख्स का नाम बताया जिसके पास मैं सबसे पहले गया था कि ये तो उन्होंने हल करना है। मैं वापस उनके पास गया। मैंने उन्हें कहा कि जी मैं इस तरह हर जगह से हो आया हूँ। उन्होंने कहा कि आपने हल करना है। उन्होंने कहा अच्छा मैंने हल करना है। उन्होंने सफ़ा सामने रखा, उस पर साइन किए और मेरा काम हो गया। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके बाद हम कहते हैं कि हमें ई पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम वो मिसालें सुनते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, जब हमारे दोस्त जो बाहर चले गए हैं वो हमें बताते हैं कि जब वो गाड़ी लेने गए मॉर्गेज पे या घर लेने गए तो उन्होंने सिर्फ उनसे सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछा। सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछा, उन्होंने वो दर्ज किया, उन्होंने देखा कि ये बंदा इस काबिल है कि ये चीज़ परचेज कर सकता है। अगर उनको लगता है ठीक है, उन्होंने हमें दे दी और अगले ही लम्हे अगर कोई गाड़ी लेनी है, कोई ऑन नहीं, कोई ताखीर नहीं, उसी वक्त जब आप जा रहे हैं आपके हाथ में वो चाबी देकर गाड़ी की या जो भी चीज़ आप मॉर्गेज के तौर पर लेने जा रहे हैं आपको थमा देते हैं। हम उसके बड़े फ़ैन हैं उस निज़ाम के। तो वही निज़ाम पाकिस्तान में अब आने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश के अंदर हमने देखा कि गुज़िश्ता महीने के अंदर नादरा को भी कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को लिंक किया गया है कि 3-4 किस्म की चीज़ें नादरा के अंदर आ जाएंगी तो हमारा तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा। यानी मैं और आप अगर ये चाहते हैं कि भाई हमें आप डिजिटल कर दो, मेरा तमाम रिकॉर्ड एक जगह रख दो, मेरा ID कार्ड या कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर मुझे जारी करो और उस नंबर पर मेरे पे कोई पर्चा है खुदा ना खास्ता, मैंने कौन सी डिग्री की हुई है, मैं कौन सी जायदाद मेरे नाम पर है, गाड़ी मेरे नाम पर है, कहाँ मैं काम करता हूँ, मेरी कितनी तनख्वाह है, मैं कितना टैक्स देता हूँ, मुझे सब कुछ एक नंबर पर दे दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि ये जो एतराज़ वाला जो इसमें पैमाना है या पोर्शन कह लें या परसेंटेज कह लें, जिनको एतराज़ है इन सब चीज़ों पर, वो बहुत थोड़ा है। अच्छा, मैं आपको जो परसेंटेज बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, वो 5 से 10% के अंदर आते हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ شو نہیں کرانا چاہتے ورنہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور 90 سے 95% وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ہو جائیں۔ آپ ان میں سے مارجن دے دیں 20 سے 30% ان کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں، لیکن جن لوگوں کو اگر وہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو ان کو بھی سمجھ ہے ڈیجیٹل ہونے کے کیا فائدے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈیجیٹل کر دیں۔ تو حکومت یہ 2025 جب یہ اس کا سورج چڑھا تو اس امید کے ساتھ چڑھا کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کے اندر جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جو ادارے ہم نے ڈیجیٹل کر دی ہیں وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ آپ جب وہاں پر جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ لنک ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ نہیں صحیح چل رہا، تو آپ کل آئیے گا۔ اب اس انٹرنیٹ سپیڈ کے ساتھ ہم کیونکہ چائنا ماڈل اپنانا چاہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں چائنا ہمارے قریب بھی ہے اور ہمارے بعد اس کو آزادی نصیب ہوئی، اور ہمارے بعد اس نے ایک پرواز کرنا شروع کی اور وہ بہت آگے نکل گیا، وہ دنیا میں 1 نمبر کی دوڑ میں چلا گیا، ہم تو خطے میں بھی ابھی بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم اس کے ماڈل کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ماڈل کے اندر ہم یہ چیز بھول گئے ہیں کہ وہ چائنا 6G پر پہنچ رہا ہے، مطلب اس کی رفتار اگر آپ ڈیجیٹل دیکھیں گے تو وہ 6G کی ہے، اور ہماری رفتار 3G بھی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ دن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایروپلین موڈ آن کر کے آف کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کوئی میسج جاتا ہے، پھر جا کر کوئی آڈیو یا کوئی فوٹو یا کوئی ڈاکومنٹ کسی کو ریسیو ہوتا ہے، پھر جا کر گوگل پہ کچھ سرچ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور اب کیونکہ اسٹار لنک کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ کہ وہ ایلون مسک کی کمپنی ہے، انہوں نے کہا کہ اسٹار لنک پاکستان میں اگر پاکستانی گورنمنٹ مجھے اجازت دیتی ہے تو پھر میں پاکستان میں وہ سروسز دے دوں گا، یعنی ایک ایسا جدید نظام ہے جس کے اندر آپ کو موبائل سگنل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اگر آپ کے ڈیوائس کے اندر LTE کی سروس موجود ہے تو آپ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے ہو جائیں گے۔ جیسے ہم پہلے میسیجز کیا کرتے تھے، پھر واٹس ایپ آ گیا تو موبائل میسیجز بالکل ہی پیچھے چلے گئے، اب کوئی نہیں کرتا، اب جو کرتا ہے وہ واٹس ایپ کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ ضروری ہے۔ تو اسی طرح ایک دنیا جہاں پر پہنچ گئی ہے، ہم بھی شاید ادھر پہنچ جائیں آہستہ آہستہ، وہ انٹرنیٹ ہم تک بھی اس کی رسائی ہو جائے۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا، یعنی اسٹار لنک سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں، امید کرتے ہیں اسٹار لنک جلدی آ جائے گا، کہ جو وہ سمندر کے اندر جہاں سے وہ تانے آتی ہیں اس کو کبھی کوئی شارک آ کر دبوچ لیتی ہے، کبھی اس کو بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے تو وہ اس کو کھا جاتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ جب بھی انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے تو اسی قسم کا بہانہ سننے کو ملتا ہے۔ بے شک وجہ کوئی اور ہو، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں اس ملک کے اندر، میرے اس خدا داد پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا آج کہ اگر اسٹار لنک آ گیا اور ڈائریکٹ ہم سیٹلائٹ کے ساتھ منسلک ہو گئے تو ادھر تو شارک تھی، ادھر آئے دن پھر شاہین جو ہے اس پر وار کرے گا، پھر ہمیں اس کا بھی جگاڑ یا توڑ ہم نکال لیں گے۔ اب کیا اسٹار لنک سے پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ ایک اہم موضوع آج کل ڈسکس ہو رہا ہے۔ ایلون مسک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنی اسٹار لنک ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے سیٹلائٹ کا استعمال کرتی ہے، اور یہ کمپنی بنیادی طور پر زمین کی سطح سے دور خلا میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس فراہم کرتی ہے۔ اسٹار لنک کا مقصد ان لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے جو اس سے پہلے محدود یا ناقص انٹرنیٹ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب یہ اسٹار لنک کام کیسے کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہوگی۔ اسٹار لنک کا نظام کئی سیٹلائٹس پر مشتمل ہے جو زمین کے گرد ایک خاص مقدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ ہمیں نظر آتا ہے سم ٹائم، تو وہ سم ٹائم بتایا جاتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ تھی جو آپ کو نظر آئی، اور یہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہی اب کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ جب صارف اسٹار لنک کی سروس استعمال کرتے ہیں تو صارف کے متعلقہ علاقے میں موجود سیٹلائٹ صارف کے انٹرنیٹ سگنل کو پکڑتا ہے اور اسے زمین پر موجود اسٹیشنز کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ یہ عمل بہت تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے صارفین کو تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت ملتی ہے، چونکہ اسٹار لنک کی سروس عام طور پر 50 سے 150 میگا بائٹس کی رفتار فراہم کرتی ہے، جو کہ بہت سے روایتی براڈ بینڈ سروسز سے بہتر ہے۔ اسٹار لنک کی رسائی عالمی ہے، یہ سروس دور دراز علاقوں میں بھی انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرتی ہے جہاں روایتی کیبلز یا انٹرنیٹ کی سہولت ممکن نہیں ہے۔ اسٹار لنک کے صارفین کو ایک خاص ڈش اور ماڈم فراہم کیا جاتا ہے جسے وہ آسانی سے اپنے گھر کے باہر نصب کر کے سروس حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے اسٹار لنک کی سروس کی ابتدائی قیمت کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ خراب موسم، طوفان یا شدید بارش سروس کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بعض علاقوں میں زمین کی شکل اور دیگر رکاوٹیں
सिग्नल की कैफियत को मुतासर कर सकती हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट की सहूलियात में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, जैसा कि दही इलाकों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रफ्तार और ना होने के बराबर है। दही इलाकों में इंटरनेट की सहूलत में वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। स्टारलिंक की सहूलत ये फ़र्क कम कर देगी। पाकिस्तान में बहुत से दूर दराज इलाकों में रिवायती इंटरनेट सर्विसेज की बुनियादें मौजूद नहीं। कई इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार बहुत कम है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर स्टारलिंक की सर्विस पाकिस्तान में कामयाबी से काम करती है तो यह सार्फिन को तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत फराहम करेगी, जो मौजूदा सर्विसेज के मुकाबले में बहुत बेहतर होगी। रिवायती इंटरनेट सर्विसेज के बरक्स स्टारलिंक को ज़मीन की सतह पर बुनियादी ढांचे की ज़रूरत नहीं, जिससे यह ज़्यादा काबिल रसाई बनेगा। बेहतर इंटरनेट की सहूलत से ऑनलाइन तालीम और कारोबार की तरक्की में इजाफा होगा, जो मुल्क की मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। स्टारलिंक के पैकेजेस कीमत का यह अंदाज़ा लगाया गया है कि इसकी रफ्तार तकरीबन 250 मेगाबाइट्स रिहायशी पैकेज में है, जिसकी कीमत तकरीबन 35,000 रुपये होगी, जिसकी एक बार का हार्डवेयर चार्ज जो है वो 1,10,000 रुपये होगा। इसी तरह बिजनेस पैकेज अलग होगा। यह पैकेज खास तौर पर कारोबारी अफराद के लिए है, जिसमें तकरीबन 100 से 500 मेगाबाइट्स की रफ्तार होगी और माहाना बिल तकरीबन 95,000 रुपये होगी, जबकि हार्डवेयर के लिए एक बार का खर्च 2,20,000 रुपये होगा। और तकरीबन 50 से 250 अगर मेगाबाइट्स की रफ्तार आप हासिल करते हैं तो उसके माहाना चार्जेस 50,000 रुपये और हार्डवेयर के लिए 1,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। दुनिया भर में स्टारलिंक के पैकेजेस की कीमत देखी जाए तो अमेरिका में स्टारलिंक की कीमत तकरीबन $110 माहाना है और हार्डवेयर $599 फी हार्डवेयर चार्ज किया जाता है। इसी तरह बरतानिया में माहाना स्टारलिंक की कीमत 79 पाउंड है और हार्डवेयर 499 पाउंड है। ऑस्ट्रेलिया में यह सर्विस 139 ऑस्ट्रेलवी डॉलर माहाना, जबकि हार्डवेयर ऑस्ट्रेलवी डॉलर माहाना तकरीबन 799 रुपए में मिलते हैं। दुनिया के 40 ममालिक में दस्तयाब है यह सर्विस और आने वाले सालों में मोबाइल फोन सर्विस शुरू करने का भी इरादा रखती है। स्टारलिंक का आगाज वाशिंगटन अमेरिका में हुआ, जबकि अभी भी वाशिंगटन ही स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है। ताहम स्टारलिंक एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात फराहम कर रही है। इसकी तवज्जो खास तौर पर उन इलाकों पर है जहां रिवायती इंटरनेट सर्विसेज महदूद या गैर मौजूद होती हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि जो अस्करी तौर पर यानी पूरी दुनिया के अंदर जो फोर्सेज होती हैं वो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करती हैं कि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती हैं। वहाँ पर उस तरह आपको जो ये ब्रॉडबैंड्स के बूस्टर होते हैं, जिनको हम खंबे कहते हैं, वो नहीं लगे होते, इस वजह से उनके सिग्नल्स नहीं होते, तो फिर वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करती हैं और उन्होंने उसकी सर्विस हासिल कर रखी होती है। तो इसी तरह जहाँ पर ये इंटरनेट बूस्टर्स हमारे लगे हुए हैं ब्रॉडबैंड के, वहाँ पर तो इसकी स्पीड बेहतर आएगी। उन इलाकों में जहाँ पर आप केबल्स का नेटवर्क नहीं पहुँचा सकते, नहीं फैला सकते, इसमें पहाड़ी इलाके मौजूद हैं, फिर आपके सहरा मौजूद हैं, दही इलाके मौजूद हैं, तो वहाँ पर बड़ी कारआमद साबित होगी। अब देखना यह है कि क्या हम इस जो तब्दीली आई है पूरी दुनिया के अंदर 40 ममालिक ने जिसको अडॉप्ट कर लिया है, क्या हम इसको अभी अडॉप्ट कर लेंगे या हम उन आखिरी ममालिक में होंगे जो दुनिया में आने वाली किसी भी तब्दीली को अडॉप्ट करते हैं जो हमारा माजी रहा है। इसी वजह से हम पूरी दुनिया में सबसे पीछे रह रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।